नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन पूछ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस थ्योरी के अनुसार मैंने इस सारे क्वेश्चन को समझाऊंगा किस तरह से फिगर का क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड इज पैरेलल टू एक्स वाई। इसका पैरेलल मतलब होता है समांतर। तो क्या बोल रहा है कि ए बी जो है सी डी के समांतर है और सी डी जो है सबके समांतर है एक्स वाई के। समांतर है, तीनों स्ट्रेट लाइन है, तीनों ही समांतर है एक दूसरे के, ठीक है ना। और फिगर भी आपके पास दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ई ओ एफ का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट से बहुत रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया था, 25 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिएगा, अगर रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम देने बैठ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को दिमाग में बन जाता है, बट हम लोग स्टेप वाइज बनाएंगे इसलिए क्योंकि समझना है हमको। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर क्या 40 डिग्री दिया हुआ है, 25 डिग्री 125 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल किसको कहते हैं, जो एंगल में जेड फॉर्म होता है, यानी इस तरह से बनेगा, या तो उल्टा जेड या तो सीधा जेड, इस तरह के फॉर्म बनेगा तो जान लेंगे कि ये अल्टरनेटिव एंगल है। तो यहाँ पर 40 डिग्री है, तो ये देखिए, तो ये 40 डिग्री होगा, क्योंकि ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री है, क्योंकि अल्टरनेटिव डिग्री है, अल्टरनेटिव एंगल है। तो चलिए उसको लिख सकते हैं। और ये भी और एक बात कि जिस एंगल को हम लोग लिखते हैं उस एंगल को जिस एंगल को हम लिखते हैं और जो एंगल बीच में रहता है, जैसे ओ, हम लोग एंगल ओ का मान निकालेंगे, तो जो एंगल ओ निकालेंगे तो ओ का बीच में रखना पड़ता है। तो चलिए उस क्वेश्चन को लिखेंगे, किस तरह से उसको थियोरिटिकल लिखेंगे। तो लिख सकते हैं ना हम लोग, सॉल्यूशन देकर सिर्फ लिखना ही है उसमें कि एंगल वाई ओ एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ओ एफ सी, ठीक है, ओ एफ सी इजिकल्स टू एंगल ओ एफ सी। क्यों इजिकल टू है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है, अल्टरनेट एंगल, ओके, ये अल्टरनेटिव एंगल है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये वाला ऊपर लाइन देखिए ए बी, तो हम लोग कल भी पिछली वीडियो में भी बताए थे कि स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर देखिए 125 दिया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 180 से माइनस हो जाएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल ए ई ओ प्लस 25 डिग्री इजिकल्स टू 180 डिग्री, यानी दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल अब फाइंड हो जाएगा। तो सो एंगल ए ई ओ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, एंगल ए ई ओ इजिकल्स टू 55 डिग्री, है ना। ये हमारा मिल गया है। अब फाइंड करने क्या बोल रहा है, ई ओ एफ। तो ये हमारा 55 डिग्री आया, ओके, 55 डिग्री आया। अब देखिए यहाँ पर भी अल्टरनेटिव एंगल बन रहा है ना, कि यहाँ से इसका मतलब एंगल देखिएगा, फिगर बहुत बढ़िया से ए ई ओ, ठीक है, ए ई ओ 55 डिग्री है। अब यहाँ देखिए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ई ओ वाई इजिकल्स टू एंगल ई ओ वाई इजिकल्स टू, ये क्या है, इजिकल टू है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ओके, अल्टरनेटिव एंगल है। तो यहाँ पर भी 55 डिग्री आ गया, ओके। अब देखिए हमको फाइंड करने क्या बोल रहा है, ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ई ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ एफ,
कैसे? क्योंकि ये पूरे के पूरे एंगल है ना, EOF पूरे एंगल है, ये पूरे एंगल है, तो पूरे हम लोग इसको भी फाइंड कर चुके हैं 40, इसको भी फाइंड कर चुके हैं 55, तो पूरे जब एंगल हम लोग फाइंड करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये एंगल ये जो एंगल है ये 55 जो निकाले हम लोग और ये 40, तो देखिए EOY 55 डिग्री और YOF 40 डिग्री, दोनों का ऐड किया जाएगा, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ओके, तो 95 डिग्री। तो 95 डिग्री इस क्वेश्चन का ऑप्शन में जो कोई ऑप्शन रहेगा 95 डिग्री जरूर रहेगा, ठीक ना, ऑप्शन में भी है। तो ये कुछ दोस्तों नोट कर लीजिएगा, और ये कोई हमारा अगर टॉपिक पढ़ाने का आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और अच्छे मैथ क्लास आप लोग को पास मौजूद कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।